और दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। जैसे किसी भी वस्तु है, कोई एक संपूर्ण वस्तु है, उसको हम दो हिस्सों में विभाजित कर दें और एक को अक्ष तथा दूसरे को वाई माने, तो उस संपूर्ण वस्तु में अक्ष की कितने हिस्सेदारी है। तो हम देखेंगे कि संपूर्ण को दो में विभाजित किया, एक और दो, तो दो में से अक्ष का कितना हिस्सा है, एक। तो इसे हम, और इसी प्रकार वाई का हिस्सा होगा दो में से एक। इस प्रकार हम एक और देखते हैं कि इस गोले को हमने चार भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें से तीन अक्ष को तथा एक वाई को दिया गया। तो हम देखते हैं कि अक्ष की कितने हिस्सेदारी रही इसमें अक्ष की हिस्सेदारी रही चार हिस्सों में से तीन हिस्से, और वाई की हिस्सेदारी रही चार में से एक, अर्थात एक चौथाई। अब हम भिन्नों के प्रकार के बारे में जानते हैं। भिन्नों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है, इसे हम हिंदी में उचित भिन्न, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश का मान कोई किसी भी भिन्न में, जैसे हम एक भिन्न माने a/b, तो हम यहाँ पर a होगा अंश तथा b होगा हर। दोस्तों, उचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश छोटा तथा हर बड़ा, जैसे 1/2, 3/4, 5/7। ये सभी उचित भिन्न हैं क्योंकि इसमें अंश छोटा तथा हर बड़ा है। इसी प्रकार अनुचित भिन्न होती है जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा, जैसे 4/3, 5/2, 7/5। ये सभी अनुचित भिन्न हैं। इस प्रकार की जो भी भिन्न जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होगा, वे सभी अनुचित भिन्न होगी। अंश बड़ा और हर छोटा। और मिश्र भिन्न वो भिन्न होती हैं जिसमें एक पूर्णांक तथा एक भिन्न उचित या अनुचित। और मिश्र भिन्न वो होती है जिसमें एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न। उचित भिन्न का योग होता है सम्मिलित रूप से जिसमें एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न, जिसमें मिश्र भिन्न एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न के संयोजन से प्राप्त होती है। जैसे 3 + 1/2 बराबर 3/1/2। इसी प्रकार 5/3/4 बराबर 5 + 3/4 5/3/4। अब हम देखते हैं कि उचित भिन्नों को अब हम देखते हैं अनुचित भिन्नों को मिश्र भिन्न में तथा मिश्र भिन्नों को अनुचित भिन्न में कैसे बदला जा सकता है।
अब हम देखते हैं अनुचित भिन्न का मिश्र भिन्न में रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है। तो जैसे एक अनुचित भिन्न लेते हैं, ऊपर वाले ले लेते हैं 5/2। ये एक अनुचित भिन्न है क्योंकि इसमें अंश बड़ा तथा हर छोटा है। तो हम क्या करते हैं, 5 में 2 का भाग देते हैं, तो 2 बार तो पूरा पूरा चला गया। 5 में 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग 2 बार गया, तो 2 दूने 4, शेष बचा 1। तो इसे लिखेंगे 2 सही 1 बच गया जो, और जितना भागफल आया 2 भागफल 1/2। ये अनुचित भिन्न का मिश्र भिन्न में रूपांतरण हो गया। इसी प्रकार देखते हैं 7/3। तो 7 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 बचा 1, 2 बार गया। तो हम देखते हैं कि 2 बार तो चला गया पूरा पूरा, तथा 1/1 बच गया शेष 3 में से। इसी प्रकार जैसे हम इसी अनुचित भिन्न को इसी प्रकार हम इसी मिश्र भिन्न को अब हम इसी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल कर देखते हैं। जैसे 2 सही 1/2 है मिश्र भिन्न, तो इसे हम उचित मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 2 दूने 4 और 1 5/2। तो ये जैसा कि हमें ये प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हम 2 सही 1/3 को बदलेंगे। 3 दूने 6, 6 और 1 7/3। आप ये देख रहे होंगे कि हमने ये 2 दूने 4 और इसमें 1 ये ऐड क्यों किया। तो हमने ऐड ये इसलिए किया कि हमें पता है कि ये एक पूर्णांक तथा अनुचित भिन्न का योग है। जैसा कि हमने मिश्र भिन्न में बताया था कि मिश्र भिन्न एक पूर्णांक तथा अनुचित भिन्न का संयोजन होती है। तो इसमें ये इस प्रकार है कुछ 1 सही 1/2। तो हम इस 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2/1 प्लस 1/2। अब हम कुछ इसमें अंश का बदलकर हर को समान करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करते हैं। अब हम इन दोनों में हरों को समान करते हैं। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे 2 से गुणा करना होगा। तो ये भी 2 और ये भी 2 हो गए, प्लस इसमें 1/2 ऐड करना होगा। तो हम देखेंगे कि नीचे तो आ गया 2 और ऊपर आ गया 4 + 1। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।